Hello students, part second of Footprints Without Feet for class 10th English written by H.G. Wells। तो बेटा आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा कि मैंने आपको बताया कि मुझे बहुत अच्छी पीडीएफ कहीं से मिली, तो मुझे लगा कि वो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल प्रूव होने वाली है। पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज़ वो पॉइंट्स ही हैं जिस पे ये पूरी मतलब पीडीएफ बेस्ड है। तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया पूरी आपको कि वो कैसे ग्रिफिन आइपिंग पहुंचा। आइपिंग से पहले की जो स्टोरी है फुटप्रिंट्स की वो आप मेरी पहली वीडियो में देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ से कहानी अब कहाँ शिफ्ट हुई। द स्टोरी शिफ्ट्स फ्रॉम क्राउडेड लंदन टू द क्वाइट आइपिंग विलेज इन इंग्लैंड। मेरी इस वीडियो की जो कहानी है वो विलेज आइपिंग में इंग्लैंड में गांव आइपिंग की ग्रिफिन का वहाँ पे पहुँचना, वो कैसे पहुँचा आप वो लास्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इन द विलेज ऑफ आइपिंग ही बुक्स 2 रूम्स एट अ लोकल इन। वहाँ पे जाके ग्रिफिन क्या करता है कि लोकल इन यानी हम उसे हिंदी में सराय भी कह सकते हैं, 2 कमरे वहाँ पे बुक करता है। द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मिसेस हॉल इज मोर देन हैप्पी टू हैव अ गेस्ट ड्यूरिंग ऑफ सीजन देयर। मतलब पहले मैंने आपको बताया, पहली वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टर्स के नाम भी बताए थे। यहाँ पे वो मिसेस हॉल जो नाम की कैरेक्टर है वो एंटर करती हैं, बट वो कहाँ पे एंटर हुई? विलेज आइपिंग में। मतलब कि कहानी के स्टार्टिंग में उनका कहीं वो नहीं था। जैसे ही ग्रिफिन वहाँ पे पहुँचा, वहाँ पे उसने 2 रूम बुक कराए। उस जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, जिसका वो इन था, जिसका वो सराय थी, उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था मिसेस हॉल। वो बहुत खुश हुई क्योंकि उसको ऑफ सीज़न गेस्ट को देख के, वो सीज़न ऐसा चल रहा था, विंटर सीज़न बताया गया आपको पहले ही, तो उस टाइम पे गेस्ट का वहाँ आना जाना नहीं होता होगा। और उस टाइम में जब ग्रिफिन को वहाँ पे आया देखकर वो बहुत खुश हुई। शी ट्राइज हर बेस्ट टू मेक हिम फील कंफर्टेबल एंड टॉक्स इन अ फ्रेंडली मैनर बट ग्रिफिन वॉन्ट टू अवॉइड ऑल दैट। अब जो ये थी मिसेस हॉल बड़ी बातचीत करके ग्रिफिन के साथ उसके साथ बड़ा फेमिलियर सा होने का कोशिश करने लगी। लेकिन जो ये था ग्रिफिन, उसको ये सब पसंद नहीं था, तो वो अकेला रहना चाहता था। वो वहाँ से भाग के आया था, अब यहाँ पे वो अकेलेपन के लिए ही वहाँ पे आया था। शी कंक्लूड्स दैट ही इज़ एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट विद स्ट्रेंज हैबिट्स एंड एन इरिटेबल टेम्पर। क्या निकाला उसने निचोड़? किसने? मिसेस हॉल ने बातचीत करने के बाद। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ऑफलाइन, सपोज कीजिए मेरी आपसे ऑफलाइन बात होती है, आई कीप ऑन टॉकिंग विद यू बट आई गॉट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। आप मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे और मैं बोली जा रही हूँ, तो मैं तो आपके लिए कोई ना कोई ओपिनियन बनाऊंगी ही। इसी तरह जो वो मिसेस हॉल्स थी, उसको भी उसने उसके लिए एक ओपिनियन बनाई कि ही इज़ एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, जिसकी अजीब सी आदतें हैं और इरिटेबल टेम्पर। इरिटेबल यानी जल्दी गुस्सा होने वाला, उसका जो टेम्पर था। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ग्रिफिन रन्स आउट ऑफ मनी ही हैड स्टोलन फ्रॉम द थिएट्रिकल कंपनी। थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए जो उसने कहाँ से चुराए थे? थिएट्रिकल कंपनी से। थिएट्रिकल कंपनी की को समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी कि वो क्या थी, क्यों चुराए थे वहाँ से उसने पैसे, ठीक है। A clergyman and his wife realize that the housekeeping money is missing. They hear the noise of money being taken away but can't find a sign of anybody. तो क्या हुआ कि वहाँ पे उन दोनों ने हस्बैंड वाइफ, उस इनके जो दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने देखा कि उनके अपने कमरे के पैसे जो है मिसिंग है। उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी कि कोई उनका पैसा उठा रहा है, बट वहाँ पे उनको दे कांट फाइंड एनीबडी या साइन ऑफ एनीबडी देयर इन देयर रूम। पर उनको किसी के होने का कुछ उनको दिखाई नहीं दे रहा था। और आपको मैंने पहले बताया कि वो जब वो मेडिसिन लेता था
तो वो इनविजिबल हो जाता था। तो चुराने वाला पैसा कौन था? ग्रिफिन ही था। तो जब उसका पैसा दूसरी बार भी ख़त्म हुआ तो दूसरी बार उनके कमरे से वो पैसा चुराने गया, लेकिन वो उनको दिखाई नहीं दे रहा था। नाउ स्ट्रेंज थिंग्स हैपन। क्या स्ट्रेंज थिंग्स हुई? जो बड़ी अजीब सी चीज़ें, मोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन, उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कभी ना होने वाली। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी वेंट टू द ओपन रूम ऑफ द साइंटिस्ट। वो अपना कमरा हमेशा लॉक रखता था क्योंकि वो ज़्यादा बात नहीं करता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। तो एक दिन गलती से उसका रूम खुला रह गया। तो दिस वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन द स्टोरी। उन दोनों को ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगी कि हमेशा जो इंसान अपने कमरे का दरवाज़ा बंद रखता है, अचानक से वो खुला रह जाए तो हैरानी तो होगी ना। सिंस दे सी नोबडी इन इट दे डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट। उन्हें लगा कि अंदर कोई नहीं है तो चलो हम देखते हैं, कोई चीज़ें ढूंढते हैं। Suddenly the hat dashes into Mrs. Hall's face and then a chair flies into air towards her. अचानक से क्या होता है? क्या हुआ अचानक से? वहाँ हैट पड़ी थी बेड पे, वो ग्रिफिन की थी। वो हैट ऐसे हवा में उड़ती है और जाके मिसेस हॉल के सर के ऊपर वो हैट मतलब वहाँ पे रखी जाती है। अब ऐसे अगर आपको ऐसे लगेगा, ऐसे तो अगर आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा, आपको तो यूँ लगेगा कि ये हैट उड़ के आके मेरे सर पे बैठ गई है। बट हो क्या रहा था एक्चुअली में? वो ग्रिफिन उस हैट को उठा के मिसेस हॉल के सर पे रखी उसने वो हैट। फिर उसके बाद उनको लगा कि एक चेयर, एक कुर्सी हवा में उड़ी उसकी तरफ आ रही है। बट एक्चुअली क्या था? वो तो ग्रिफिन ही उस चेयर को उठा रहा था और ऐसे उनको डराने के लिए कमरे से बाहर धक्का दे रहा था। The terribly scared couple rushed downstairs. डरा हुआ कपल, वो दोनों डर गए और भागे वापस सीढ़ियों की साइड। She is sure that the room is haunted, while her neighbors feel that it is some witchcraft. अब उन दोनों को ये पक्का यकीन हो गया कि ये भूतिया कमरा है, यहाँ पे किसी भूतिया चुड़ैल का यहाँ पे बसेरा है। मीन्स कि वहाँ पे कोई ना कोई, ये उनके दिमाग में, दोनों के दिमाग में बैठ गया। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। Griffin becomes a suspect in the burglary at the clergyman's house when he suddenly produces some ready cash. अब क्या हुआ कि ग्रिफिन क्या बन गया? एक बहुत बड़ा सस्पेक्ट बन गया चोरी के केस में, जो कि उनके घर में हुई थी, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट करवा दी, उन दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने, कि हमारे घर का पैसा गायब है। और फिर जब उसके पास पहले वो उसकी वाइफ पैसा मांगने आई थी रेंट, तो कहता मेरे पास पैसा नहीं है। अगले दिन वो वापस उन्हीं का पैसा उठा के उनको दे रहा है। और इस बीच ही उन दोनों ने पुलिस में रिपोर्ट भी करवा दी थी कि हमारा पैसा गायब है। तो मेन सस्पेक्ट क्या हुआ? फिर उनको किससे थोड़ा सा शक हुआ कि कल हमने इससे पैसा मांगा तो इसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, अब अचानक से कहाँ से आ गया। तो इस तरह वो मेन सस्पेक्ट जो उनके घर की चोरी का बन गया था, बिकॉज वो सडनली ही प्रोड्यूस्ड कैश। अचानक से उसने पैसा ला दिया ना, तो वो तो फिर शक तो बनता ही है। सरप्राइज फॉर मिस्टर जेफर्स। टू कैच द ऑफेंडर ग्रिफिन, द विलेज कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स इज गॉट। उसको पकड़ने के लिए वो ऑलरेडी वो थोड़ा अजीब सा ही था, उसका हुलिया, पूरा पट्टी बांधे रखना मुंह पे, किसी ने उसका चेहरा भी नहीं देखा था। तो वो थोड़ा अजनबी ही था, ऑफेंडर भी था वो, अब क्योंकि अब उस पे लोगों का शक भी बढ़ गया था। तो मिस्टर जेफर, जो कि वहाँ का कांस्टेबल था उस एरिया का, उसको वहाँ पे बुलाया जाता है। तो मिस्टर जेफर की एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है, जो उसका लास्ट सीन है, वहाँ पे उसकी जेफर की एंट्री होती है। द फ्यूरियस साइंटिस्ट थ्रोज अवे हिज बैंडेजेस एंड विस्कर्स एंड spectacles and nose to reveal his true self to Mrs. Hall, who demands to know about his mysterious actions. तो इस पे गुस्सा, मतलब आग बबूला जिसे आप कह सकते हैं, हुआ वो साइंटिस्ट। उसने क्या किया? अचानक से अपनी पट्टियाँ वटियाँ और ये दाढ़ी मूछ जो नकली लगाई थी सब फेंक दी, नोज़, अपनी आइडेंटिटी, असली आइडेंटिटी दिखाने के लिए, जो कि मिसेस हॉल देखना चाहती थी कि आखिर है कौन है, उसके बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि वो बड़े अजीब अजीब एक्शंस करता था। तो मिस्टर जेफर अराइव्स टू सी अ हेडलेस मैन हु ही हैज़ टू अरेस्ट।
अब मिस्टर जेफर जो मैंने बताया आपको एक कांस्टेबल है, वो अब किसको पकड़ने आया था? एक हेडलेस मैन को। हेडलेस का क्या मतलब है? जिसका हेड ना हो। और कोई इंसान ऐसा होता है जिसका हेड नहीं होता? तो आपको इस चीज़ के लिए मेरी पिछली वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा कि क्यों वो हेडलेस दिखता था। बिकॉज जब जो उसने मेडिसिन इन्वेंट की थी उससे खाली उसकी बॉडी जो थी इनविजिबल होती थी। तो इस तरह जब वो ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनता था तो नीचे तो उसकी बॉडी पे पूरे कपड़े होते थे और ऊपर वो हैट पहनता था। अब हैट भी दिखता था, उसके कपड़े भी दिखते थे, बट उसका इतना पोर्शन जो था वो दिखाई नहीं देता था। तो इस तरह वो हेडलेस बन गया। तो known for his sense of duty, Jefffer tries very hard to catch a person who becomes and more invisible. बट मिस्टर जेफर को लगा कि ये मेरी ड्यूटी है इसको पकड़ना जो गलत इंसान है, तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा। और वो एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो इनविजिबल था। मतलब वो धीरे 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 इनविजिबल होता जा रहा था। वापस वो धीरे धीरे अपने कपड़े खोलता जा रहा था। पहले हैट फेंकी, फिर उसके बाद उसने अपनी पट्टी खोली, फिर ऊपर ओवरकोट, फिर नीचे पैंट वैंट सब निकाला। तो धीरे धीरे वो मतलब कि ये एक थोड़ा सा यहाँ पे हमारा जो लास्ट पोर्शन है स्टोरी का, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी आ सकती है, यू कैन से कि क्योंकि वो एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अब मैं एक ऐसे इंसान को यूँ पकड़ूंगी कि यहाँ पे अब हमें पता ही नहीं होगा कि यहाँ है कौन है, किसको पकड़ रहे हैं हम। तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉमेडी भी, यू कैन से ह्यूमरस एलिमेंट भी यहाँ पे शो होता है। ये लास्ट पोर्शन है स्टोरी का। पीपल हु ट्राई टू हेल्प मिस्टर जेफर्स इन कैचिंग ग्रिफिन आर हिट बाय ब्लोज बाय द इनविजिबल मैन। और जो लोग उसकी हेल्प कर रहे थे ना उसको पकड़ने में, उनको पीछे से थप्पड़ पड़ रहे थे। मतलब वो कहीं ना कहीं उसको लात या घूंसों से वो मारे जा रहा था। कौन? ग्रिफिन। Mr. Jeffer is knocked unconscious by the invisible Griffin and Griffin thus manages to escape. फिर उसमें लास्ट में क्या होता है कि मिस्टर जेफिन जो है उसको मिस्टर ग्रिफिन जो है वो बिल्कुल मार के मीन्स कि घूंसा मार के बेहोश कर देता है और इस तरह भागने में वापस कामयाब हो जाता है। तो इस तरह ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको ये ध्यान में रखने हैं रीडिंग करके। इन वीडियोज़ को पूरा देख के आपको मुझे बताना है कि is Griffin law abiding? What wrong has he done in this part of the story? तो आपको ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। Yes, he breaks the law deliberately again and again. He only feels that his needs should be satisfied by hook or crook. He steals money from the clergyman's house. He, unlike a gentleman, filling the hat and cheer at for Mrs. Hall, which scares a couple beyond words. When Mrs. Hall confronts Griffin, he becomes furious and screams at her. He reveals his invisible head and horrifies the people there. He knocks Mr. Jeffer unconscious before escaping to his freedom yet again. मतलब कि वो वापस जो भी उसके एक्शन इसमें शो किए गए हैं सभी अगेंस्ट लॉ हैं। ठीक है, तो इसमें आपको इनको पूरा इन वीडियोस को आप पूरा ध्यान से देखिए और आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं ये सभी पॉइंट्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको पूरी वीडियोस एंड तक देखनी चाहिए और देखनी भी पड़ेंगी। थैंक यू।